नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आप सबका दोस्त सौरव कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरव कुमार एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर की पहली क्लास भी मैंने ले ली है, ठीक है। उसमें मैंने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन जो करा दिए थे, ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको डीसी जनरेटर के 200 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें से पक्के आपके, जो अगर ये 200 क्वेश्चन कर लेते हैं आप तो पक्के आपके 2-3 नंबर के मार्क्स तो इसी में से आएंगे। ओके, तो अब आगे की सीरीज शुरू करते हैं हम। आज क्वेश्चन 20 करवा दिए हैं, वीडियो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, वरना अब आगे का यहाँ से शुरू करते हैं आज के 21वीं वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देखने से पहले शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। अब वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने। इन डीसी जनरेटर द ब्रशेस ऑन कम्यूटेटर रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ कंडक्टर विच, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में जो ब्रशेस होते हैं कब तक कॉन्टैक्ट करते हैं उससे? लाई अंडर साउथ पोल, लाई अंडर नॉर्थ पोल, लाई अंडर इंटरपोल रीजन, या फिर ऑप्शन डी क्या है, आर फास्टन फ्रॉम द पोल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लाई अंडर इंटरपोलर रीजन। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आप लोगों को बस ये एमसीक्यू करके चले जाना है, ठीक है। आराम से सीधा आंसर ये दिमाग में बैठाया और सीधा कर दिया, टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा सोचने में। यही सेम क्वेश्चन ऐसे उठ के आते हैं। इफ ब्रशेस ऑफ डीसी जनरेटर आर मूव्ड in order to bring these brushes in magnetic neutral axis, there will be demagnetization, cross magnetization as well as magnetization, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन, या फिर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन ओनली। आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी, आंसर पता है तो टाइप कर दें। आपका सही आंसर है क्या होगा कि उसमें क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एज वेल एज डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। आर्मेचर ऑफ एन अनसैचुरेटेड डीसी मशीन इज, जो आर्मेचर होता है अनसैचुरेटेड डीसी मशीन का, वो क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, डीमैग्नेटाइजिंग होता है, मैग्नेटाइजिंग होता है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। ऑप्शन ए जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो डीसी generators are connected to the bus bar or disconnected from them only when, sorry, only under the floating condition. ऐसा क्यों होता है? To avoid sudden loading of the prime mover, to avoid mechanical jerk to the shaft, to avoid burning of switch contact, या all of the above? तो डीसी जनरेटर को बस बार से कनेक्ट करते हैं या डिसकनेक्ट करते हैं, क्यों? जो कंडीशन है इन तीनों के लिए, ठीक है। और ज़्यादा लोड ना बढ़ जाए प्राइम मूवर पे, झटके जो लग रहे हैं शाफ्ट पे वो ना लगे, या फिर बर्न ना हो जाए, वो जल ना जाए वो, ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने। एडी करंट आर इंड्यूस इन द पोल शूज ऑफ डीसी मशीन ड्यू टू, जो एडी करंट इंड्यूस होते हैं डीसी मशीन में किसकी वजह से होते हैं? ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, रिलेटिव रोटेशन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर, या ऑल ऑफ द अबव? तो जो एडी करंट इंड्यूस होता है पोल शू में,
डीसी मशीन के, वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शन सी, रिलेटिव रोटेशन बिटवीन फील्ड एंड आर्मेचर। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो इक्विलाइजर रिंग जो होती है आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ आर्मेचर इज, तो वो कौन सी होगी? लैप वाइंडिंग, वेव वुंड, डुप्लेक्स या डेल्टा वुंड? इसका सही आंसर क्या है? किसमें किसके लिए होता है वो? किस केस के लिए? लैप वुंड के लिए होता है। ठीक है, लैप वाउंड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं आप सबके सामने। अब जो वेल्डिंग जनरेटर है, विल हैव, वेल्डिंग जनरेटर में क्या होता है? लैप होता है, वेव होता है, डेल्टा होता है, डुप्लेक्स होता है। तो इसमें भी क्या होता है? वेल्डिंग जनरेटर के अंदर भी क्या होता है? लैप वाइंडिंग होती है। ठीक है। इन केस ऑफ डीसी मशीन वाइंडिंग नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू, डीसी मशीन वाइंडिंग के अंदर जो जितने भी कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ आर्मेचर कोयल के, या नंबर ऑफ आर्मेचर कोयल साइड्स के, या फिर नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर के, या फिर नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न्स के? तो जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? ऑप्शन ए, नंबर ऑफ आर्मेचर कोयल के, जो इक्वल होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है कि फॉर अ डीसी मशीन लेबोरेटरी फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी सप्लाई विल बी सुटेबल फॉर। तो डीसी सप्लाई कौन सी हो? रोटेटरी कन्वर्टर, मरकरी एज अ रेक्टिफायर, इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट, या सिंक्रोनस मोटर डीसी जनरेटर सेट? कौन सा होगा? सुटेबल कौन सा होगा सही? रोटेटरी कन्वर्टर, मरकरी रेक्टिफायर, या इंडक्शन डीसी जनरेटर सेट, या फिर सिंक्रोनस मोटर डीसी जनरेटर सेट? तो इसका सही आंसर क्या होता है? किस में होता है वो? इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर सेट में होता है। ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा है द फंक्शन ऑफ पोल शू इन केस ऑफ डीसी मशीन इज। जो पोल शूज होते हैं डीसी मशीन में, क्या फंक्शन, क्या कार्य क्या होता है? तो आपके ऑप्शन क्या है? टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, रिलक्टेंस को रिड्यूस करना, या फिर टू स्प्रेड आउट द फ्लक्स टू अचीव यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी, या फिर टू सपोर्ट द फील्ड कोइल? ऑप्शन डी क्या है? टू डिस्चार्ज ऑल ऑफ द अबव फंक्शन। तो पोल शू का काम क्या होता है? ये चार तीनों चीज़ें। ठीक है। रिड्यूस भी करता है रिलक्टेंस मैग्नेटिक पाथ में, और यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी का भी है, और ये सपोर्ट भी करता है फील्ड कोइल को। ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा। इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग रिजल्टेंट पिचेस, अगर हम बात करें लैप वाइंडिंग रिजल्टेंट में, जो पिच होती है वो क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन होती है क्या फ्रंट और बैक पिचेस की, या फिर डिवीजन होता है फ्रंट पिच का बैक पिच के द्वारा? सम ऑफ फ्रंट पिच या बैक पिच होता है, या डिफरेंट ऑफ फ्रंट एंड बैक पिचेस? मॉक टेस्ट है एक तरीके से आपका ये। तो मॉक टेस्ट में आप कितने मार्क्स आएंगे आपके? टोटल मैं 22 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इस वीडियो में। 22 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से आपके कितने मार्क्स आते हैं वो मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है, टेस्ट दें अपना अच्छी, और देखें कितने मार्क्स आप सबके आते हैं। तो डिफरेंट ऑफ फ्रंट एंड बैक पिचेस, तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्या होता है? डिफरेंट ऑफ फ्रंट एंड बैक पिचेस। अगला क्वेश्चन दे रखा है आप सबके सामने। अ डीसी वेल्डिंग जनरेटर हैज़, डीसी वेल्डिंग जनरेटर के पास क्या होता है? लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, डुप्लेक्स वाइंडिंग, या फिर कोई कोई भी हो सकता है इन तीनों में से? तो आपका सही आंसर क्या है? डीसी वेल्डिंग जनरेटर में क्या होता है? लैप वाइंडिंग होती है।
ओके। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, द इंडक्शन यूज बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट इज पेपर, फैब्रिक, माइका या फिर ग्रेनाइट। कौन सा होता है? आपका सही आंसर क्या है? माइका। ठीक है। तो इंसुलेशन जो यूज़ करते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में, कि माइका की करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट जो होते हैं हमारे, माइका जो एक जो माइका है वो क्या होता है, एक गुड इंसुलेटर होता है। ठीक है। तो एक गुड इंसुलेटर होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, माइका का यूज़ करते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्रूव्स इन द कम्यूटेटर आर, जो ग्रूव्स होते हैं कम्यूटेटर में, वो कौन सी शेप के होते हैं? वाई शेप होता है, एक्स शेप होता है, वी शेप होता है या एस शेप होता है? सही आंसर क्या होगा इसका, बताओ। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड, वी शेप्ड होता है। वी शेप्ड होता है। ऐसा उसका शेप क्यों होता है? क्योंकि जो इसकी कंस्ट्रक्शन वी शेप में इसलिए करी जाती है, ये प्रिवेंट करता है, जैसे कम्यूटेटर सेगमेंट जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जब वो घूम रहा है ना, तो वो बाहर ना चला जाए। ओके। तो वो कम्यूटेटर सेगमेंट है वो उड़ के बाहर ना चला जाए, इस चक्कर में क्या करते हैं, हम वी शेप के अंदर यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया इन अ डीसी डीसी मोटर का क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है कि डीसी मोटर, इन अ डीसी मोटर कम्यूटेटर एक्ट एज, तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर कैसे काम करता है? एज अ रेक्टिफायर या फिर इन्वर्टर या फिर इंसुलेटर या फिर कंडक्टर? तो डीसी मोटर में क्या काम करता है? एज अ इन्वर्टर काम करता है। इन्वर्टर की तरह काम करता है। डीसी मोटर की बात हो रही है, जनरेटर की नहीं, यहाँ डीसी मोटर की बात हो रही है। तो कैसे काम करता है वो? एज अ इन्वर्टर काम करता है। ठीक है। क्योंकि डीसी मोटर के अंदर क्या होता है कि जो आर्मेचर करंट होता है, ठीक है, आर्मेचर करंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, अल्टरनेटिव टाइप ऑफ अल्टरनेटिव टाइप होता है। ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, सप्लाई करता है डीसी मोटर को, डीसी टाइप में जो भी हमारा सप्लाई करना है करंट वगैरह। तो कम्यूटेटर क्या है, एक तरीके से हमारा इन्वर्टर है, काम करता है इसके अंदर। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ जाए कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर कैसे काम करता है, तो आगे क्वेश्चन है उसमें बता दूंगा मैं। इन अ डीसी मशीन, आर्मेचर एमएफ वेव इज स्टेशनरी इन स्पेस, इट इज डन बाय। आपके ऑप्शन है आर्मेचर रिएक्शन, यूनिफॉर्म रोटर रोटेशन, कम्यूटेटर या फिर टेकिंग सुटेबल स्टेटर कंस्ट्रक्शन। इन अ डीसी मशीन, आर्मेचर एमएमएफ वेव इज स्टेशनरी इन स्पेस, इट इज डन बाय आर्मेचर रिएक्शन, यूनिफॉर्म रोटर रोटेशन या फिर कम्यूटेटर या फिर टेकिंग सुटेबल स्टेटर कंस्ट्रक्शन। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन थर्ड, कम्यूटेटर। ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? कम्यूटेटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, इन अ डीसी जनरेटर कम्यूटेटर एक्टर्स, अभी क्वेश्चन बोला था आपको। तो अगर डीसी जनरेटर में कैसे काम करता है, इन्वर्टर करता है कि रेक्टिफायर करता है कि कंडक्टर करता है कि एज ए इंसुलेटर काम करता है? तो कैसे काम करता है उसमें? एज अ रेक्टिफायर काम करता है। ठीक है। एज अ रेक्टिफायर काम करता है। अब डीसी जनरेटर के अंदर क्या होता है कि जो आउटपुट होती है, जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, डीसी टाइप की होती है। ठीक है। तो जो डीसी जनरेटर के अंदर क्या होता है, आउटपुट जो होती है वो डीसी होती है। ठीक है। और आर्मेचर के अंदर क्या होता है कि जो डीसी डेवलप जो होता है वो क्या होता है, एसी टाइप
डेवलप होता है, ठीक है। एसी करंट डेवलप होता है, तो इसको ही वो क्या करता है कि एसी टाइप को क्या करता है, उसके अंदर वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, ठीक है। एसी टू क्या कम्यूटेटर क्या करता है, एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, इसलिए एज अ रेक्टिफायर काम करता है किसके अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर। अगला क्वेश्चन है आप सबका, इन अ टू पोल डीसी मशीन फील्ड coil is wound on quadratic axis, direct axis। ऑप्शन 3 है एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू क्यू एक्सिस, एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्सिस। सही आंसर क्या होगा आप सबका, जल्दी बताएं। तो सही आंसर क्या है इसका, डायरेक्ट एक्सिस। क्या होता है वो, डायरेक्ट एक्सिस होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आप सबके सामने, विच मेक टू कार्बन ब्रशेस टू प्लेस अलोंग द डायरेक्ट एक्सिस। तो कार्बन ब्रशेस को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सिस के पास लगाते हैं साथ में। तो क्यों लगाते हैं, ऐसा क्या रीज़न है, रोटर कंस्ट्रक्शन की वजह से, या स्टेटर कंस्ट्रक्शन की वजह से, या शेप ऑफ पोल शू की वजह से, या शेप ऑफ कॉइल एंड कनेक्शन की वजह से। उसका रीज़न रीज़न क्या होता है, शेप ऑफ कॉइल एंड कनेक्शन। वो क्या करता है, उसकी वजह से ज़रूरी हो जाता है कि उसको हमें डायरेक्ट एक्सिस के साथ ही लगाएं, ठीक है। उसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, फोर्थ। अगला क्वेश्चन है आप सबके सामने, मैग्नेटिक फील्ड इन अ डीसी जनरेटर इज प्रोड्यूस बाय। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा डीसी जनरेटर में किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की द्वारा, या 15 सॉरी परमानेंट मैग्नेट के द्वारा, या इलेक्ट्रो ए और बी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई भी ब्रशेस के द्वारा नहीं किया जाता। तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की द्वारा जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताएं, कोई डाउट वगैरह भी रह जाए या क्या आगे की कॉन्सेप्ट वगैरह आएंगे तो वो भी चीज़ें पूछा करें, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कर दें, अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज मिली है तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या दे रखा है, इन डीसी जनरेटर लैम्प वाइंडिंग इज। तो डीसी जनरेटर के अंदर लैम्प वाइंडिंग क्या होती है, हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए, लो वोल्टेज हाई करंट के लिए, या फिर हाई वोल्टेज लो करंट के लिए, या फिर लो वोल्टेज लो करंट के लिए। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि डीसी जनरेटर के अंदर लैम्प वाइंडिंग किस लिए यूज़ करी जाती है, वो होता है लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए यूज़ करी जाती है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आप सबका, आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज यूजली मेड अप ऑफ। जो आर्मेचर कोर होता है डीसी जनरेटर का वो किससे बना होता है, सिलिकॉन स्टील से, कॉपर से, नॉन फेरस मेटल से, या फिर कास्ट आयरन से। तो जो आर्मेचर कोर होता है वो किससे बना होता है, ऑप्शन ए, सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील से बना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका सही होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बता दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो से कोई भी आपको नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके टोटल मार्क्स कितने आए 22 में से वो भी मुझे बता दें, ठीक है। आगे और पार्ट लेके आऊँगा, इसी तरीके से पूरे 200 क्वेश्चन कराऊँगा, जिसमें से कंफर्म है आपके 2-3 मार्क्स का तो इसी एमसीक्यू में से आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।